देखिए, एसआई भर्ती 2021 लंबे अड़चन के बाद कोर्ट ने रद्द कर दी थी सिंगल बेंच में। अब जो निर्दोषित अभ्यर्थी थे वो डबल बेंच में गए और आज डबल बेंच में कोर्ट ने भर्ती रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। वो तमाम अभ्यर्थी हैं, तमाम ट्रेनी एसआई दरोगा हैं, उनसे हम बात करेंगे कि अब जो है एक लंबी आपने लड़ाई लड़ी, फिलहाल जो दोषी थे और अब जो निर्दोषित हैं, अब आपका फैसला आया है कि रद्द करने से रोक लगा दी गई है। देखिए, हालांकि अभी तो सिर्फ स्टे ही लगा है, अभी कोर्ट की प्रक्रिया बाकी है, लेकिन हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और हमारे साथ माननीय न्यायालय न्याय करेगा, क्योंकि इसके अंदर एसओजी और सरकार ने हमारे को 785 एसआई ऐसे हैं जिनके बारे में एसओजी क्लीन चिट दे रखी है, उनके लिए कोई भी शिकायत नहीं है। उसके सिर्फ 6% ऐसे लोग हैं जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कुछ सबूत हैं, जिसके अंदर 55 तो पकड़ लिए हैं, कुछ एक बाकी हैं, उनको भी एसओजी कार्रवाई कर रही है और जल्दी उनको पकड़ लेगी। लेकिन उनकी सज़ा 785 को क्यों? जबकि न्याय का सिद्धांत ये है कि अगर एक निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, बाकी चाहे 100 दोषी छूट जाएं। तो ये हमारे साथ तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है, 99 को सज़ा दी जा रही है जबकि एक दोषी को छोड़ रहे हैं। अगर ऐसे छोड़ देंगे, जैसे मैं अभी 4 नौकरियों में मेरा सिलेक्शन था, मैंने फर्स्ट ग्रेड लेक्चरार को छोड़ के मैं यहाँ आया हूँ, अभी मेरी वहाँ नौकरी भी चली गई और यहाँ भी नौकरी नहीं रही। हम सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए यहाँ आए, लेकिन हम जिस दिन से ये फैसला आया था घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। आज हमें बड़ी खुशी है कि हम गर्व से हमारे घर से बाहर निकलेंगे और हमारी सच्चाई की जीत होगी और हमें न्याय मिलेगा। देखिए, कहीं ना कहीं देखा गया कि पहले जो अभ्यर्थी थे उन्होंने कहा कि पेपर लीक हुआ है और उसके बाद में उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी, आंदोलन किया, जिसमें राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हुई। हनुमान बेनीवाल आए थे, किरोड़ीलाल मीणा आए थे और उसके बाद में कोर्ट ने जो है रद्द करी। अब वो एक तरफ खुश हुए थे और आपने लंबी लड़ाई लड़ी, तो इस चीज को, इस फैसले को कैसे देखते हैं? इस चीज़ में सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूं जो हमारी सच्चाई लोगों तक पहुंचाई। हमारी भर्ती है जो एक राजनीतिक भेंट चढ़ चुकी है, इसमें आप मीडिया को अभी मेरा पुनः निवेदन है कि आप हमारी सच्चाई, हालांकि आपने बहुत पहुंचाई, जब से ये फैसला आया तब से हर आम जन तक आपने हमारी बात को पहुंचाया है और इसी का आज नतीजा है कि जो हम हमारे को न्याय की उम्मीद जगी है। ये करीब 785 जो है निर्दोषित हैं और करीब 68 के करीब पकड़े गए थे और एसओजी ने लगातार धरपकड़ करी है, करीब 55 पकड़े गए और तमाम जो है अभी धरपकड़ शुरू है। क्या कहना चाहेंगे एसओजी के लिए और आरपीएससी की स्थिति को देख? सर, पहली बात तो ये कि एसओजी ने खुद ने स्पष्ट किया है कि सेलिगेशन पॉसिबल है, तो मैं ये कहूँगी कि हमारी जो एसओजी टीम है जो ये सेलिगेशन करने में सक्षम है, तो जितने भी बाकी हैं, यानी 68 का आंकड़ा दिया था, तो 55 पकड़ लिए गए हैं और जो भी बाकी है उनको जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई करें। आज कोर्ट के फैसले को कैसा देखते हैं कि न्याय कहीं ना कहीं मिला है? मैं इसमें से जैसे एकल पीठ का जो फैसला आया था उस पर सब स्टे दी गया है, तो कहीं ना कहीं से सत्य की जीत होती है। मैं इसमें जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है उसको बताना चाहूँगी कि एक दोषी के लिए हम 100 निर्दोष को सजा नहीं दे सकते। तो सर, इसमें मैं यही मानती हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे साथ न्याय हो रहा है। देखिए, तमाम और भी ट्रेनी एसआई हैं, उनसे हम बात करेंगे कैसे देखते हैं कि आज जो फैसला है। सर, आज सत्य और ईमानदारी की जीत हुई है। माननीय हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को कहीं ना कहीं स्टे करके हमारे जो योग्य और ईमानदार अभ्यर्थी थे उनके साथ न्याय किया है। सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज सत्य और ईमानदारी की जीत हुई है। सर, देखिए, राजनीतिक पार्टियां भी इसमें इन्वॉल्व हुई थी, तमाम राजनीतिक नेता आए थे, इसमें क्रेडिट लेने का भी एक वॉर चला था, क्या कहना चाहेंगे? सर, राजनेताओं का काम है राजनीति करना, लेकिन मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अभ्यर्थियों की ज़िंदगी के साथ ना खेलें, क्योंकि वो एक युवा होता है, वो गांव से उठ करके आता है और अपनी तैयारी करता है। 3-4 साल की मेहनत के बाद वो जॉब लगता है। अगर उसके हाथ से जब वो जॉब चली जाती है तब उसकी मानसिक दशा ऐसी हो जाती है कि वो बाहर नहीं निकल पाता। तो मेरा उनसे निवेदन है कि राजनीति करें, लेकिन अच्छे मुद्दों पर करें, समाज कल्याण के लिए करें, देश को आगे बढ़ाने के मुद्दों पर राजनीति करें, लेकिन किसी अभ्यर्थी के जीवन के साथ राजनीति ना करें। मैं यही कहना चाहूँगा। 550 के समथिंग ऐसे अभ्यर्थी थे, ट्रेनी एसआई दरोगा थे, जो पहले कहीं नौकरियां करते थे और उसके बाद में उन्होंने एसआई दरोगा ज्वाइनिंग करी और ये भी कहा गया कि जो ईमानदार होंगे वो वापस से नौकरी पालेंगे। लेकिन जो अदर स्टेट से आए थे, सेंटर की नौकरियां थी, उनको लेकर के क्या कहेंगे, जिस तरीके का तर्क दिया गया था? सर, 523 ऐसे बंदे थे जो कि पूर्व की सरकारी सेवाओं में थे, जिसमें से सर 40 हमारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो सेंटर की जॉब से आए थे। सर, जो सेंटर की जॉब से आए थे, हालांकि माननीय हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि राजस्थान उनको वापस उनकी जॉब में भेज दिया जाए, लेकिन जो हाईकोर्ट के
लेकिन जो सेंटर वाली जॉब से आए थे सर, उनके लिए कहीं ना कहीं ये बात कुछ जजमेंट में नहीं की गई थी। कहीं ना कहीं आज उनके साथ भी सर माननीय डबल बेंच ने न्याय किया है सर, और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि कहीं ना कहीं जो न्याय कहीं भी छिपा हो उसे आज बाहर ला करके उन्होंने हमारे साथ न्याय किया है सर। देखिए कहीं ना कहीं खुशी दिखाई दे रही है जो ट्रेनी एसआई दरोगा थे, और आज जो डबल बेंच में फैसला आया है वो इनके पक्ष में आया है और उन्होंने कहा है कि एसआई भर्ती 2021 पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जा रही है। हमारे साथ में संजय जी राय हैं, उनसे हम बात करेंगे। कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी और जोर शोर के कहा था कि कहीं ना कहीं न्याय होगा हमारे साथ, और आज जो है कोर्ट ने आपके साथ न्याय किया है, भर्ती रद्द करने से रोक लगाई। आपने ठीक कहा। आज माननीय हाई कोर्ट में जो सिंगल बैच का जो आदेश था उसके ऊपर रोक लगा दी है। इस रोक से जो ईमानदार थानेदार हैं उनके चेहरे पे थोड़ी खुशी आई है, वो खुश हुए हैं। 28 अगस्त को जब रद्द का फैसला आया था तब वो मायूस हो गए थे, लेकिन इस दौरान देखा कि पिछले 8, 9, 10 दिन में जनता जिस तरीके से सड़कों पे आई है, हम जनता के आभारी हैं कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि ईमानदार थानेदारों के साथ में न्याय होना चाहिए। तमाम सामाजिक संगठन आज बाहर निकल करके ये बोल रहे हैं कि ईमानदार थानेदारों के साथ न्याय होना चाहिए। आपने कल देखा कि जोधपुर में सर्व समाज ने कितना बड़ा प्रदर्शन किया, उसकी सिर्फ एक ही आवाज थी, ईमानदार थानेदारों के साथ न्याय होना चाहिए। और आगे भी विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों ने विभिन्न प्रकार की कॉल दे रखी है। हम सबका सम्मान करते हैं और सबके आभारी हैं। राजनीतिक पार्टियां इन्वॉल्व हुई थी, उनके लिए क्या कहना चाहिए? राजनीतिक पार्टियों से हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप राजनीतिक सुचिता को ऊपर रखें। आप राजनीतिक सुचिता से जाके, राजनेता का काम होता है जनता का दुख दर्द सामने लाना, ना कि जनता को पीड़ित करना, ना कि जनता पे अत्याचार करना। तो जिस तरीके से दो राजनेता, खास करके हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा ने दुख पहुंचाए लोगों को, हम उनको यही संदेश देना चाहेंगे, आप जिम्मेदार नागरिक हैं। एक हमारे माननीय सांसद हैं, दूसरे हमारे कैबिनेट मंत्री हैं। आप जनता के मुद्दों को उठाइए, ना कि जनता के ऊपर अपना प्रहार करें। सरकार कहीं ना कहीं एक पक्ष ये भी कह रही थी कि भर्ती हम जो है कोर्ट के फैसले के ऊपर नहीं जाएंगे, और एक तरफ ये भी मान रही थी कि सरकार, जो किरोड़ी लाल मीणा है, मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, उन्होंने, कि वो सरकार के ही मंत्री हैं, तो उन्होंने आवाज उठाई थी भर्ती में कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ था। तो उस फैसले को और सरकार के समर्थन को कैसा देखते हैं? सिंगल बैच में हमने देखा सरकार ने खुद अपना हलफनामा दिया, एफिडेविट दिया, और एफिडेविट देकर के कहा कि मात्र 6% लोग हैं वो दोषी हैं, बाकी 94% निर्दोष हैं। सरकार के महाधिवक्ता साहब ने कोर्ट में बड़ी बहस करी और एक एक चीज़ का बारीकी से जवाब दिया। सरकार ने का अपना स्टैंड क्लियर था कि हम दोषियों को और निर्दोषों को अलग करेंगे। माननीय न्यायप्रिय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा हमेशा कहते हैं कि पेपर माफिया के मगरमच्छों को मैं पकड़ करके रहूँगा, और ये उनकी सोच जांच में झलकती भी है। लेकिन पता नहीं बीच में ये कौन लोग हैं जो बार बार मुख्यमंत्री जी की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। शायद ये पेपर माफिया की वो जमे हुए पांव हैं जो पिछले 20 सालों से राजस्थान के अंदर पेपर माफिया की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं, अब साहब वो 1 साल के अंदर तो नहीं टूटेंगी। तो कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की छवि को खराब किया जाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से हमें पूरा भरोसा है कि वो अडिग रहेंगे और पेपर माफियाओं को जड़ से खत्म करके ही दम लेंगे। अगर संविधान का सम्मान करते हैं, संविधान में जो भी व्यवस्था बनी हुई है और जो भी हमारे वकील महोदय जैसा हम लोगों को गाइड करेंगे, हम वैसा काम करेंगे। यस सर, आपने देखा एक कहावत है हमारे यहाँ पे, आप सोने को जितना आग में तपाओगे उसका तप और उसका निखार बढ़ेगा। तो आज जिस तरीके का शोषण ईमानदार थानेदारों का हो रहा है, उनका मानसिक टॉर्चर हो रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है ये ईमानदार थानेदार जब फील्ड में जाएंगे तो जनता का दुख दर्द समझेंगे, क्योंकि आज इनके साथ दुख हुआ है तो ये आगे जाकर के जनता का दुख दर्द समझेंगे। हमने देखा राजस्थान पुलिस अकेडमी के बड़े बड़े अधिकारियों का ये कहना था कि इस तरीके का टैलेंटेड बैच राजस्थान पुलिस अकेडमी के इतिहास में आज तक नहीं आया। तो हम लोगों को ऐसे ईमानदार थानेदारों पे पूर्ण भरोसा है, क्योंकि इन्होंने अपनी ईमानदारी की अग्नि परीक्षा दी है और इस अग्नि परीक्षा से पिछले 22 महीनों से लगातार ये जांच में सहयोग कर रहे हैं और ये हर तरीके के वो काम कर रहे हैं जिनका इनको निर्देश मिलता है। तो मुझे पूर्ण भरोसा है जिस दिन ये ईमानदार थानेदार फील्ड में जाएंगे, जनता के दुख दर्द को समझेंगे। फिलहाल खुशी का माहौल है। जो निर्दोषित एसआई थे, सब इंस्पेक्टर थे, अभी हम जो दरोगा, जो हम एडवोकेट हैं तनवीर जी, उनसे बात करें। देखिए हमारे साथ एसआई जो निर्दोषित अभ्यर्थी थे उनके वकील
तनवीर अहमद जी हैं। सर, जिस तरीके से आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि भर्ती पर रोक लगाई है, क्या? हाँ, कोर्ट ने स्टेटस को करने के आदेश दिए हैं और जो सिंगल बेंच का जो इंटरिम ऑर्डर था उसी को आगे कंटिन्यू किया है। 8 अक्टूबर अगली सुनवाई की तारीख रखी है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता इस मामले में पेश होने के लिए कहा है कोर्ट ने, बाकी को नोटिस जारी। सर, किस प्रकार के तर्क रखे गए अंदर की जो फर्स्ट बेंच में सुनाया गया फैसला और अब डबल बेंच में इस तरीके का? देखिए, तर्क जो सिंगल बेंच के सामने रखे थे लगभग वैसे हैं, पर उनको सिंगल बेंच के सामने प्रॉपर्ली अप्रिशिएट नहीं किया गया था। यहाँ पर कोर्ट डिवीजन बेंच हैज एग्जामिन्ड एंड आल्सो कमेंटेड दैट द मैटर रिक्वायर्स टू बी एग्जामिन्ड अफ्रेश, क्योंकि जो जेनेसिस है पूरे केस का और जो जजमेंट का आधार है वो एसआईटी की रिपोर्ट है 13 अगस्त 2024। कोर्ट ने जब ये पूछा, कोर्ट के समक्ष जब ये उजागर हुआ, तो कोर्ट ने स्पेसिफिक क्वेरी की पिटिशनर से, उनके अधिवक्ता भी आज कोर्ट के सामने मौजूद थे, कि आपके हाथ ये रिपोर्ट लगी कैसे। उसका उनके पास कोई जवाब। वो सर, आने वाले टाइम में अभी जो 8 तारीख को 8 अक्टूबर को सुनवाई है, क्या लगता है कि अगर यहाँ उम्मीद है यहाँ से न्याय मिलेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट? पूरी उम्मीद है भैया, यहीं पर अभी पहले यहीं सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट जाने की अभी आवश्यकता नहीं। बहुत शुक्रिया। यही तो उम्मीद है। जी जी। बहुत देखिए, अभी हमारे साथ थे एसआई निर्दोषित अभ्यर्थियों के एडवोकेट, राजस्थान सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट तनवीर अहमद जी। अब उन्होंने कहा कि वो तमाम तर्क दिए गए जो निर्दोषित अभ्यर्थियों के पक्ष में थे और आने वाले समय में 8 अक्टूबर को फिर सुनवाई है। आगे इस मामले में एसआई भर्ती 2021 में क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मैं आरफ सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।